प्ले की स्टोरी जैसा कि मुझे बताया है कि बहुत पावरफुल है। इससे पहले मेरा देखा हुआ प्ले नहीं है, इसलिए इस पर कोई मैं अभी रिमार्क नहीं कर सकता। हाँ, हिंदी में पहली बार हो रहा रूपांतर है मराठी इसका प्ले का। तो जो भी मराठी प्ले हैं वो ये जरूर है कि वो काफ़ी हद तक वो सब सक्सेसफुल रहे हैं प्ले। तो मैं इसको भी मैं आशा करता हूँ कि अच्छा प्रदर्शन होगा। और नेव साहब हमारे बीच में हैं, मैं उनसे चाहूँगा जो कि खुद आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और कई प्ले कर चुके हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद रोदगी साहब, डॉक्टर अमित कुमार जी, करकरे साहब, संबला साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस हॉल में। आप लोग अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल के आए हैं इस नाटक को देखने के लिए। या इस विधा के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो प्रदर्शित करती है और हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सत्य है कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, अपने अपनी चीज़ों में मशगूल रहते हैं और टीवी ने हम लोग को एक ऐसा माध्यम दे दिया है कि घर बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। देखिए, ये विधा एक ऐसी विधा है जहाँ पर कलाकार की इच्छा की तृप्ति तभी होती है जब आप लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, ये बहुत सशक्त नाटक है। नाम इसका पुरुष है लेकिन ये महिला प्रधान नाटक है। एक बहुत बैलेंसिंग है, आप देखेंगे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हमारे कलाकारों को उत्साह बढ़ाइएगा, वो इस स्टेज पे आएंगे, आपके सामने अपनी विधा का प्रदर्शन करेंगे और आप उनका उत्साह बढ़ा के इस नाटक को सफल करिएगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेव साहब ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं परिचय कराना, इसलिए कि इस होने के बाद भी, इतना व्यस्त होने के बाद भी आप कई नाटकों में अपना परिचय वो कर चुके हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं उमेश जी से कहूँगा कि अब शुरू करें नाटक को। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है जयवंत दलवी जी का नाटक, जिसको सुधाकर कत्रे जी ने हिंदी में रूपांतरित किया है, पुरुष। ये आकाशवाणी है। अब आप शिव शंकर जोशी से समाचार सुनिए। देश में जगह जगह हो रही हिंसक घटनाओं की प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पटना में झांसी की रानी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्त्रियों का सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी है। अकोला के बड़े जमींदार और राष्ट्रीय नेता श्री खांडेराव पाटिल पर 5 अज्ञात लोगों ने हमला बोलकर उनकी आंखें फोड़ दी और दोनों हाथ कोहनी तक तोड़ दिए। श्री पाटिल को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। श्री पाटिल को एक दिन पहले भी जिला अदालत ने 2 दलित व्यक्तियों की आंख फोड़ने के आरोप से बरी किया था। बाहर गई है क्या? तो घर में रुकती भी कब है? नहीं सोचा
निकाला तो सीमेंट मिल नहीं रहा। कहते हैं आजकल दान दिए बिना सीमेंट मिलता ही नहीं है। तारा भाई आजकल मिलता क्या है? अम्मू ना दिन भर घर के बाहर रहती है। तुम्हारी सहेली है ना, उसे समझाओ ना। कभी कभी तो रात 10 बजे के बाद घर आती है और यहाँ तक कि जिला कलेक्टर क्या खुद ही अकेले चली जाती है। लड़की जात में अच्छा दिखता है क्या? आप बेकार में परेशान हो रही हो तारा भाई। लड़की की जात कहने वालों में से हो रही है। आपको मालूम नहीं किन विचारों वाली है? वो भी क्या वाली? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लड़की जात को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और अंधेरा होने पर तो बिल्कुल ही नहीं। आपकी माँ दादी वाला समय अब गया तारा भाई। अम्मू कोई साधारण लड़की नहीं है, अन्ना साहब की लड़की है। अरे हाँ, अन्ना कहाँ गए? पूछो ही मत। राष्ट्रीय शिक्षक होने के बाद से तो पूछो ही मत। दिन भर भाषण करते रहते हैं और वो जो तुमने टेप रिकॉर्ड दिया था ना, उसमें भाषण टेप करके हर आने जाने वाले को सुनाते रहते हैं। मेरे तो काम पक्का है, पका दिया है इन्होंने मुझे। तारा भाई, आपको तो किसी भी चीज में कोई खुशी नहीं होती है। अन्ना राष्ट्रीय शिक्षक है और एक खिताब मिला। आपको तो इस बात से गर्व होना चाहिए था ना। क्यों नहीं होगा मुझे गर्व? देखो ना, दिल्ली से मेरी किताब को इन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है। उसकी ना कोई उपयोगिता ही नहीं और किताब के साथ 2000 रुपए मिले थे, वो तो खत्म हो गए। अब वो फ्रेम देखो खाली पड़ा हुआ है। सुंदर, बहुत अच्छा है। काहे का अच्छा? 90 रुपए का है, 90 रुपए का। हमारे घर में ना ससुर जी के समय से एक हनुमान जी की फोटो फ्रेम पड़ी थी। मैंने कहा उसके बिना घर में कोई जरूरत ही नहीं। मैंने कहा कि उस फोटो को हटाकर वहाँ अपनी किताब को मढ़ दूं। कम से कम वो पुरानी फ्रेम किसी काम तो आती। होगा होगा, अन्ना ने शौक से प्रेम कराई होगी। पर तारा भाई आप अरे शौक इनका नहीं मधु, शौक तो उस मामलेदार का था। कलेक्टर साहब इनसे मिलने आ रहे तो मामलेदार उस किताब को मरवा ले। कलेक्टर साहब इनका गुणगान करके तो चले गए और दूसरे ही दिन फ्रेम वाला फ्रेम के 90 रुपए मांगने दरवाजे पर आ गया। अरे हंसती क्या हो? जिसे देखो राष्ट्रीय शिक्षक को देखने चले आ रहे। क्या इनकी सीट निकल आई? और परसों तो कोई मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा अन्ना यानी जिले का गौरव। सच, गौरव तो है ही हमारे अन्ना। इससे क्या होता है? क्या इनका प्रमोशन हुआ या पगार बढ़ी? हेडमास्टर होने का चांस था, वहाँ भी इन्हें पीछे कर चित्रेबाई आ गई। अच्छा, कहाँ थी ये चित्रेबाई इससे पहले? आड़ में जाए वो। मेरी ये ना बहुत जल्दी बुलावे में आ जाती। किसी ने भाषण दिया, गले में हाथ डाला, बस उसी के हो गए। ऐसा क्यों सोचती हो तारा भाई? अन्ना साहब की देशभक्ति का तो ख्याल करो। 20 साल से सुन रही हूँ परित्यक्ता स्त्री से विवाह किया। ये तो उनका बड़प्पन था, लेकिन आप सब उनकी जय जयकार करो और मैं जो 30 साल से उनके साथ रह रही हूँ, ये किसी को नहीं दिखता है क्या? जाने दी तो ना तारा भाई। जलती हूँ। आज सुबह ही इनके 100 रुपए चले गए। 100 रुपए? वो कैसे? अरे सिद्धार्थ के साथ शर्ट हार में। अच्छा, सिद्धार्थ ने कहा था कि अकोला के बलात्कारी खांडेराव पाटिल को अदालत से कठोर सजा मिलेगी, पर वो छूट गया। सिद्धार्थ ने इससे पहले ही कह दिया कि पाटिल जो है पैसे वाला है और सरकार पर पकड़ भी बहुत अच्छी है। वो बिना सबूतों के अदालत से छूट जाएगा। फिर भी इन्होंने शर्त लगा दी। सच कहती हूँ तारा भाई, आज सुबह का समाचार पढ़कर मेरा तो पूरा शरीर जल उठा। ये पाटिल पहले दलित लड़की में बलात्कार करता है और जब भाइयों ने पाटिल से जवाब मांगा तो पाटिल ने भाइयों की आंखें फोड़ दी और ऊपर से अदालत से निर्दोष छूट भी गया। वो ऐसे समाचार सुनकर ना मेरे भी शरीर में आग लग जाती है। तभी तो मैं अम्मू से कहती हूँ, बेटी अंधेरा होने से पहले घर आ जाए। उसके घर आने तक मेरी तो जान ही अटकी रहती है और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझसे कहती है अगर मैं लड़का होती तो तुम ऐसा वैसा कहती क्या? तारा भाई, आप बेकार नहीं चिंता कर रही हो। सच, मुझे तो अंबिका पे डर होता है। उसके जैसा ही सिर उठा के जीना चाहिए। हम जैसों से जो नहीं हो पाता वो वैसा कर दिखाती है। छोड़े भाई, आओ बैठ। आजकल तुम्हारे मिस्टर बाबूराव यही है या दौरे पर गए? अरे कल ही गए दौरे पर, तभी तो आज वक्त मिला है मुझे। कुछ दिन पहले ना अन्ना
क्या नीचा और क्या ऊंचा ताराबाई? अरे हम तो ब्राह्मण हैं। अब इन सब बातों का क्या मतलब? और इसमें बुराई ही क्या है? लोगों को फटाफट नौकरी मिलती है और फिर प्रमोशन भी। कैसा प्रमोशन? वो तो कुछ करता भी नहीं। दिन भर कांधे पे झोला लटकाए इधर उधर घूमने से क्या कैसी चलती है? कमाल करती हो ताराबाई। सिद्धार्थ एमए है, एमए। उससे क्या होता है? मुझे ना कुछ भी नहीं सूझ रहा। सिद्धार्थ कहता है शादी के बाद वो अपने पिता के घर में रहेगा। इसके लिए ना अम्मू तैयार नहीं है और अम्मू कहती है वो यहाँ रहेगी। इसके लिए सिद्धार्थ तैयार नहीं है। तुम कब आई मधु? आप देर हो गया ना, आप बस में निकल ही रहे थे। अरे सम्मान समारोह में तुम्हें भी आना चाहिए था मधु। सॉरी अन्ना, मेरी ध्यान नहीं दे रहा। इतनी प्रचंड भीड़ कि बैठने की छोड़ो, खड़े रहने की, मेरा मतलब मूंगी घुसने की भी जगह और ये नहीं। मूंगी कौन है? मूंगी कौन? अरे वो जो शक्कर में रहती है ना, शक्कर में रहने वाली चींटी, वो मूंगी। अब ये क्या है? देख रही हूँ ये नारियल बचता है कि नहीं। अरे तुम भी बस छोड़ो भी। तुम्हें बताता हूँ मधु, आज मेरे भाषण ने सच में रंजमा दिया। इतनी प्रचंड भीड़ कि ब्राह्मण सभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था। जितनी बार आई थी क्या? आई थी का क्या मतलब? अरे उन्होंने भी मेरे सम्मान समारोह में भाषण दिया। हाँ, आपको क्या दिया? मुझको ये देखो, ये शॉल कश्मीरी है। अरे वाह, कश्मीरी शॉल। मधु, आए सम्मान में मिले इन शॉलों का एक फोटो बता। क्या? अच्छा, और जब दूसरे कपड़े पे लगता है ना तो बिल्कुल पक्का। देखो देखो, लेबल निकालना भी भूल गए। 23 रुपए 50 पैसे। तुम भी बस छोड़ो भी। अरे भावना की तो तुम्हें जरा भी कदर ही नहीं। अच्छा ऐसा करो, मुझे थोड़ी चाय बना कर ले आओ। तुम्हें बताता हूँ, आज मेरे भाषण ने सच में रंजमा दिया। अरे मैं टेप करके लाया हूँ, सुनोगी? मुझे देर हो गई है, फिर कभी सुनूंगी मैं। अरे बस 2 मिनट बैठो तो सुनाता हूँ। इस देश में यदि सामाजिक क्रांति लानी है तो गांव-गांव में अन्ना साहब जैसे आदर्श शिक्षक होने चाहिए। ये सुंदरराव चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष। अब ये रहा मेरा भाषण। अकोला के खांडेराव पाटिल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पिछले कुछ महीनों से यह मामला चर्चा में है। कोर्ट के फैसले पर मुझे कुछ नहीं कहना, पर मूल घटना को याद करें। एक दलित लड़की का खांडेराव पाटिल ने बलात्कार किया। बलात्कार उन्होंने ही किया, पूरे गांव को मालूम है, पर अदालत में कोई सबूत नहीं। उस लड़की के भाई ने पाटिल से कारण पूछा तो पाटिल ने उस लड़के की आंखें फोड़ दी। लो चाय। लो चाय। मधु, अपने बापूराव से कहो, अगर उनकी कंपनी ने स्कूल के सामने वाली होल्डिंग 3 दिनों के भीतर नहीं निकाली तो मैं गांव भर की स्त्रियों का मोर्चा निकालूंगा। हाँ, कह देता हूँ। हाँ मधु, ऐसे चित्र देख कर ही तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तुम जरा चुप रहो। तुम्हें बताता हूँ मधु, मोर्चे की औरतें उनसे काफी चिड़ी हुई हैं। अगर उन्होंने होल्डिंग को नुकसान पहुंचाई तो देखो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी। चलती हूँ मैं, चलती हूँ मैं। मुझे लगता है उसका पति उसकी इच्छा की कदर नहीं करता। अरे कौन सा आदमी अपनी पत्नी की शिक्षा की कदर करता है? कोई मोर्चे में आगे रहना। हाँ, आप देख लीजिए। क्या चल रहा है अन्ना साहब? भाई हो गया सब
आप लोगों को भी बैठे बैठाए हंगामा करने का कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। ओहो अन्ना, अब आप ये बार-बार नामांकन के मुद्दे पर सिद्धार्थ को चढ़ाया करिए। अरे मैं कोई चिढ़ने वाला नहीं हूँ। अरे सच तो ये है कि सवर्णों ने दलितों पर इतने अन्याय किए हैं और आज भी हो रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम हलचल करते रहे तो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं रुक सकती। ओहो सिद्धार्थ, अभी तुम थके हुए हो, थोड़ी देर शांति से बैठो। अरे अम्बू, तुम्हारी मतू अभी अभी गई। हाँ हाँ, बाहर मुलाकात हुई थी हमारी। अम्बू, हाँ वहाँ मेज पर तुम्हारी स्कूल की रसीद को और 1200 रुपये रखे। क्या 1200 ही केवल? अरे 1200 कुछ कम नहीं होते अम्बू। तुम्हारी तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारी गत वैसी ही है। मेरी माँ हमेशा कहती अरे तुम्हारी माँ क्या कहती थी वो मैं बताता हूँ इन लोगों को। तब तक तुम जाओ, थोड़ी थोड़ी चाय और बना कर ले आओ। लाती हूँ। अन्ना, आज के सम्मान समारोह में आपका भाषण का अच्छा रंग जमा होगा। क्यों? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? ऐसा बस स्टैंड पर लोग बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? आपका भाषण बहुत जोरदार था, ऐसा कह रहे थे। अरे अन्ना, आप क्या उस पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपको झाड़ के चढ़ा है। पर तुम्हें बताता हूँ अम्बू, मेरे भाषण ने आज सचमुच में रंग जमा दिया। अरे मैं खुद भी कल्पना नहीं कर पाया कि इतना रंग जमेगा, इसीलिए भाषण टेप करके लाया हूँ। सुनोगी? उसे ही सुनाइए। कल भाई, आज मुझे जाना है। अगले महीने मोर्चा है। एक गांव में पानी की टंकी के लिए मीटिंग है आज रात को। कहाँ है मीटिंग? इसके स्कूल में। मेरे भाषण ने रंग जमाया मतलब क्या? अरे आज सुबह ही मैंने समाचार पढ़ा, उसी को पढ़कर भाषण के लिए उत्तम विषय मिला। कौन सा समाचार? वही खांडेराव पाटिल के निर्दोष छूटने का। अन्ना, अच्छी याद दिलाई। अब आपको 100 रुपया मुझे देना पड़ेगा। खांडेराव पाटिल छूट गया। देता हूँ। वो समाचार पढ़ते ही मैंने तारा से कहा, मैं शब्द हार गया। 100 रुपए निकाल के रखना। सचमुच मैं हार गया। अन्ना, मैंने तो आपसे उसी समय कहा था कि वो पाटिल छूट जाएगा, कारण वो सवर्ण है, पैसे वाला है और फिर सत्ताधारी गुट का है। वो न्याय खरीद सकता है। सब कुछ दिन दहाड़े घटित हुआ, फिर भी सबूत नहीं। मतलब क्या? बस उसी मुद्दे को मैंने उठाया, उसी ने भाषण में रंग जमाया। बोलो क्या कहती हो? इतनी प्रचंड भीड़ कि चील के घुसने की भी जगह नहीं। अच्छा, गई रे? नहीं रे, फिर तुम्हें कैसे मालूम चींटी घुसने तक की जगह नहीं थी? चींटियों का झुंड लगा था बाहर के बाग में, वहाँ घुसने की जगह नहीं थी। फिर भी घुस आई, मेरे गुलाब के फूलों की वाट लगा दी। मेरे भाषण ने रंग जमाया मतलब क्या? मैं शब्द हार गया तो इससे इसको खुशी मिलती है। खांडेराव पाटिल निर्दोष छूट गया, इस बात की भी। अम्बू, तुमने अभी थोड़ी देर पहले समाचार सुना क्या? नहीं तो कौन सा समाचार? किसी ने उस पाटिल पर हमला किया, उसकी आंखें फोड़ दी और दोनों हाथ कोहनी से तोड़ भी दिए। ब्रावो, ब्रावो, दैट्स द आंसर। इन लोगों को ऐसे ही ठोका जाना चाहिए। न्याय खरीदते हैं। निश्चित ही ये काम बंडा का होगा। अब ये बंडा कौन है? कानून हाथ में लेने वालों का दुश्मन, ये उसका घोषवाक्य है। कानून हाथ में लेने वालों का दुश्मन मतलब वो खुद कानून हाथ में लेगा? ये तो गलत है। नाम क्या है उसका? मालूम नहीं। अरे भाई, सरनेम तो लगाता नहीं। सरनेम लगाने से सुनने वाले का पेच पड़ता है। कौन सी जात का है, बैकवर्ड, SC ST। अरे बंडा कहा तो कोई झंझट ही नहीं। तुम पहचानते हो उसको? नहीं। अरे रे, लोग अगर ऐसे ही कानून हाथ में लेने लगे तो लेना ही चाहिए, नहीं तो क्या हम दलित केवल अन्याय सहते बैठे रहे? अरे बस सिद्धार्थ, तुम जो कहते हो वो सही है, पर हिंसा का जवाब हिंसा से देने से ही प्रश्न मिटते हैं क्या? और इन प्रश्नों का उस माया से क्या संबंध? अब ये माया कौन है? माया गवई, जिसका खांडेराव ने रेप किया वो। उसका नाम भी इनके जहन में नहीं। अब उससे शादी कौन करेगा? शादी छोड़ो, एक स्त्री का अपमान हुआ, सत्ता और पैसे के बल पर उसको अपमानित किया गया। यदि उसको न्याय नहीं मिलता तो क्या बदला लेने का उसका कोई अधिकार नहीं? नहीं, तो भी नहीं। अगर ये हिंसाचार का सिलसिला एक बार प्रारंभ हुआ तो इसके भयंकर परिणाम सारे समाज को भुगतने पड़ेंगे। सच कहें तो
ये सब बड़ी तादाद में होना चाहिए। क्या हिंसाचार मतलब उपद्रव? अरे सीधे सीधे परस्पर युद्ध, उसके बगैर ये समाज बदलेगा नहीं अन्ना। तुम क्या ये परस्पर युद्ध की भाषा बोल रहे हो? अरे कंधे पर झोला लटका कर घूमने वाले तुम लोग आग लगाकर खुद भाग जाते हो। कौन भागता है देख लीजिएगा। क्यों? नामांतरण के सवाल पर आप लोगों ने पूरा मराठवाड़ा सुलगा दिया। अब मरा कौन? कौन मरा? मरे बेचारे निष्पाप दीन गरीब दलित लोग और कंधे पर झोला लटका कर घूमने वाले आप लोग मुंबई पूना पलायन कर गए। आप लोग पहले चाय ये सिद्धार्थ को दो, भाई भाई को लड़ाने चला है। लो चाय पियो। कौन है? मैं अन्ना, गुलाबराव यादव आपसे मिलने आ रहे हैं। लो अन्ना, भाई अब तो बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आने लगे हैं। उन्हें यहाँ चाय पानी कराने की बजाय आप खुद क्यों नहीं चले जाते डाक बंगला दर्शन देने? साहब चार बंगले से पहले ही निकल चुके हैं भाभी, बस यहाँ पे पहुँचने ही वाले होंगे। हमें यहाँ ठहरने के लिए बोला है। ठीक है, बाहर ठहरो तो भी चलेगा। ओए पांडु, दलित होता इसलिए बाहर, ब्राह्मण होता तो हम लोग के साथ यहाँ बैठ कर चाय पीता। I'm sorry, मैं बुला लाती हूँ उसे। जाने भी दो, जात पात के कारण लगातार अन्याय हो रहा है, बस यही बतलाया। पर ये गुलाबराव है कौन? आपको याद नहीं? गुलाबराव बहुत ऊंची पहुंच वाला है, सीमेंट मिल, सुगर मिल, कारखाने और भी न जाने क्या क्या, और कदाचित इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकता है। कमाल है अन्ना, आपको वो याद क्यों नहीं आ रहा? अरे पिछले साल ही तो मैंने उसे नाक को चली चपाए थे। अरे पर तुम लोगों ने इतने लोगों की नाक काटी है मानी कि- बाई